गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे सुनीता विलियम्स के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि सुनीता विलियम्स का बचपन कैसा गया, किस प्रकार से उन्होंने ट्रेनिंग ली और किस प्रकार से आज हम ये देखने जा रहे हैं कि उन्होंने अंतरिक्ष में चहल कदमी कदमी किस तरह से की। ऐसा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो थोड़ा सा लास्ट लेक्चर का हम देख लेते हैं कि डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिक अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। तो तो 10 दिसंबर 2007 में कहाँ पे अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम्स कहाँ पे पहुंची? स्पेस स्टेशन पहुंची। जो अंतरिक्ष में एक ऑलरेडी स्टेशन बना हुआ है वहां पे वो पहुंच गई। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर लगाता था। देखो, जो यान था वो पूरी पृथ्वी के इर्द गिर्द कितने चक्कर लगाता था? 17.7 15.7 चक्कर लगाता था। अर्थात सुनीता विलियम्स ने 2967 बार चक्कर अपने अंतरिक्ष यान में लगाए थे। कितनी चक्कर? 2967 चक्कर लगाए थे। किसके? पृथ्वी के। कहाँ पे? जब वो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में गई थी तब। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके रिकॉर्ड तोड़ा। ये आपको पूछा जाता है कि सुनीता विलियम्स ने कितने घंटे वॉक करके स्पेस वॉकर का रिकॉर्ड तोड़ा था, तो क्या आएगा? 29 घंटे 17 मिनट। फिर इससे पहले अप्रैल मास में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी थी। अंतरिक्ष में वो मैराथन दौड़ रही थी। उसका ही ये चित्र है कि किस प्रकार से सुनीता विलियम्स ने वहां पे भी मैराथन रन की थी। यहाँ पे तो हमको दौड़ के जाना पड़ता है, वहां ग्रेविटी ही नहीं है। उसमें उन्होंने मैराथन दौड़ी और उसमें 4 घंटे में, और सबसे पहली अंतरिक्ष यात्री बनी जिसने अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ी हो। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे और 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। किसमें? मैराथन में 4.5 घंटे। और सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने दिन बिताए थे? तो 188 दिन 4 घंटे। जो सोनेन लुइस का रिकॉर्ड था वो उन्होंने तोड़ा था। कितने दिन रहते? 188 और 4 घंटे। अंतरिक्ष स्टेशन में 10 दिसंबर 2006 को अटलांटिक अंतरिक्ष यान में से सुनीता अपने 6 साथियों के साथ अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंची। यह अंतरिक्ष यात्री अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा है जो पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर पर है। 17 दिसंबर को उन्होंने अंतरिक्ष में चहलकदमी की, मीन्स वहां पे उन्होंने पैर रखा। अब आगे चलते हैं। सुनीता विलियम्स का 6 महीने का तक रहने का अनुभव रहा कि वही व्यायाम करना बहुत जरूरी है। वहां पे ग्रेविटी नहीं होगी तो हमें पता कैसे चलेगा हम सोते किस तरह से, उठते कैसे, खाना किस तरह से खाते। मैंने आपको बोला था कि आप एक वीडियो है जो सुनीता विलियम्स ने ही बनाया हुआ है, जो वहाँ अंतरिक्ष में किस प्रकार से रहते हैं, खाते हैं,
क्या काम करते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो वो मैंने आपको वीडियो देखने के लिए बोला था, आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पे सुनीता विलियम्स को 6 महीने 6 मंथ वो अंतरिक्ष में रही थी। तो वहाँ पे एक्सरसाइज करना आवश्यक है, नेसेसरी है, क्योंकि वहाँ पे मांसपेशियाँ, ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीलापन बनाया रखा है। तो यहाँ पे शरीर की जो मेंटेन है वो मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती तो हमें पता नहीं चलता कि हमारा हाथ अप एंड डाउन हो रहा है क्या क्या हो रहा है। तो हम सोते हैं, खड़े हैं, कुछ हमें पता सेंसेशन नहीं होता है। तो इसीलिए हमारी मांसपेशियों में और हड्डियों में हमें लचीलापन, मीन्स हम जो मूवमेंट कर सकते हैं वो मूवमेंट बंद ना हो जाए, इसके लिए हमें एक्सरसाइज करना बेहद आवश्यक है। जैसे कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। वहाँ पे तो तैरना ही होता है। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल है, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर की लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों और हड्डियों का तेज क्षति जैसी समस्या से जूझना। तो यहाँ पे क्या, 6 महीने तक हमें तो एक दिन भी सुबह का खाना शाम को मिले तब भी हम बोर हो जाते हैं और मम्मी को कहते हैं नहीं मम्मी ये नहीं खाना है, ये कैसे खाएंगे, सुबह का बना है हमें दूसरा दे दो, हमारे लिए कुछ बना दो। एटलीस्ट लास्ट में हम बोल देंगे मैगी बना दो। तो ऐसा नहीं चलता है। वहाँ पे सुनीता विलियम्स 6 महीने तक रही, तो वहाँ पे उसने एक्सरसाइज भी की। फिर वो कहती है कि रोज वहाँ पे सेंसेशन नहीं है तो हम लेटे या खड़े रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सोने में दिक्कत होती है, फिर डिब्बा बंद फ्रोजन भोजन लेना पड़ता है, और शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना, जो हमारी मूवमेंट है वो मूवमेंट जल्दी से बंद हो जाती है। तो उसको क्षति ना पहुंचे इसीलिए हमें एक्सरसाइज करना नेसेसरी है, ऐसा सुनीता विलियम्स हमें बताती है। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा, टेक्नोलॉजी और डेमोस्ट्रेशन जैसे विशेष विषयों पर काम किया। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कार्य किया उसके बारे में हमें बताया गया कि वहाँ पे ह्यूमन लाइफ, जो अभी सर शिरीषा बंदा लगाई है उसको भी यही कार्य करना है। तो ह्यूमन लाइफ साइंस वहाँ पे किस प्रकार से मनुष्य की बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उनका निरीक्षण करना है, उसके बारे में कहा है। फिर फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण कि वो किस प्रकार से गति करती है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस सारे का निरीक्षण करना है। फिर शिक्षा, वहाँ पे हमें कुछ, हम हर नई जगह पे जाएं तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इसीलिए वहाँ शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन, तो कुछ नई टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी आए तो उस प्रकार से हमें किस प्रकार से उसको लॉन्च करना चाहिए, तो वो हमें सिखाता है। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए ब्लड सैंपल और न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर वैज्ञानिकों को पहुंचाया। जो जो उन्होंने ह्यूमन लाइफ साइंस के ऊपर जो रिसर्च कर रहे थे उसमें जो इंसान होते हैं उनका खून लेकर, ब्लड सैंपल लेकर, न्यूट्रिशंस को लेकर जो उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था वो सारी चीज़ें वैज्ञानिक तक को पहुंचा दी, जिससे वो उन पर रिसर्च कर सके और बेहतरीन वहाँ पे लाइफ कैसे जी सकते हैं उसके बारे में हमें बताया है। कार्य, सुनीता ने 190 डेज 194 डेज 18 आवर्स 58 मिनट अंतरिक्ष अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष में रही है। कितने दिन, 188 दिन का ल्यूई सोनेन का रिकॉर्ड तोड़ा। तो सुनीता विलियम्स 194 डेज 58 मिनट्स
18 आवर्स वो अंतरिक्ष में रहे। फिर इस दरमियान उन्होंने मन साइंस मतलब मानव जीव विज्ञान, फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान, पृथ्वी के निरीक्षण, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इस दौरान जमा किए हुए ब्लड सैंपल सुनीता ने न्यूट्रिशन के संबंधित अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक तक को पहुंचा दिया। अब आगे बढ़ते हैं कि सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। यदि हम अब भी गूगल पे सर्च करें तो नासा का स्पेस स्टेशन, तो वो वहाँ से बताएंगे पृथ्वी किस प्रकार से दिखती है। यदि आप हम वो पृथ्वी का नज़ारा देखें तो वो भी इतना आह्लादक होता है कि हमको भी अच्छा लगे। तो सुनीता विलियम्स भी यही कहती है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या है कि पृथ्वी जो है वो बहुत सुंदर दिखती है। दुनिया के अलग अलग नज़रिए से देखने का मौका मिलता है, दुनिया को अलग अलग नज़रिए से, कि वहाँ पे कोई इंसान नहीं दिखाई देता है, ना कोई बॉर्डर दिखाई देती है, ना कोई देश, वहां पे एक पृथ्वी दिखाई देती है। इसीलिए अलग अलग नजरिए से हमको देखने का मौका मिलते हैं और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संभाल लिया जाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने के लिए बढ़िया जगह है। हम ईगो रखें, नहीं ये कार्य तो मुझे ही करना है, वो कार्य तो तुम्हें ही करना है, तो ये सारी चीजें अंतरिक्ष में नहीं चलती है। क्योंकि हमने देखा टोटल 7 जने सुनीता विलियम्स को इंक्लूड करके वो लोग गए थे, तो 6 महीने तक वो वहां पे रहे। तो सबके साथ बॉन्डिंग बनानी होती है, सबके साथ अच्छी तरह से बिहेवियर करना पड़ता है। बुरी तरह से बिहेवियर करे तो वो वहां पे नहीं चलता है। इसीलिए अंतरिक्ष में रहना वो बहुत बड़े लाभदायक होता है, जिससे हमें मिलजुल कर काम कैसे किया जाता है वो हमें समझ में आ जाता है। और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। ये मेरा देश है, ये मेरा इंडिया, ये मेरा पाकिस्तान, ये मेरा चाइना, ये मेरा यूएस, तो इससे विवादों में कैसे, क्यों पृथ्वी एक है, हम सब इसमें रहते हैं, तो ये विवाद क्यों होता है। ऐसे विवादों में उलझे रहने की जरूरत नहीं है। नई दिल्ली के अमेरिका में स्टेशन में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा, तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नहीं नजर आता। देखो, बहुत बड़ी बात कह दी। यहाँ पे यहाँ कहा गया है कि यहाँ से विश्व की सीमाओं बटा नजर नहीं आता है। यहाँ पे कोई बॉर्डर्स दिखाई नहीं दे रही है, एक पृथ्वी है, सभी देश है, सभी समुद्र है, ये सारी चीजें हमें दिखाई देती है। किसी में बंटवारा हमें दिखाई नहीं देता है, कोई देश की सीमाएं हमें दिखाई नहीं देती है। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाका, सुंदर पहाड़े और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोरथ। देखो, वो कहते हैं कि कितना सुंदर ग्रह दिखता है, वहां से हमें ग्रीनरी दिखती है, आसमानी रंग के समुद्र दिखते हैं और साथ ही सुंदर पहाड़े दिखते हैं, हरे मैदान दिखते हैं, अनेक रंगों में जमीन दिखाई देती है। ये सारी चीजें हमें अंतरिक्ष में बैठे बैठे पृथ्वी पर हमें दिखाई देती है। ना कोई इंसान दिखाई देता है, ना कोई सीमाएं दिखाई देती है। तो हमें सिर्फ देखना होता है कि क्या पृथ्वी पर चलता है, किस प्रकार से कितनी सुंदर दिखती है। वो सुनीता विलियम्स और जो कोई भी अंतरिक्ष यात्री वहां पे जाता है उन्हें देखना होता है। अंतरिक्ष यात्रा में कौन कौन सी समस्या आती है कि अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल होता है, रोज डिब्बा बंद भोजन खाना पड़ता है, शरीर का वजन कम
हो जाने से भारीता का अनुभव होता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती है तो हमारे वजन का क्या मोल है तो वो वहाँ पे हमें पता नहीं चलता है। शरीर का लचीलापन तेजी से खत्म होता जाता है, मांसपेशी और हड्डियों में क्षति पहुंचती है। क्या पहुंचती है? क्षति पहुंचती है, क्योंकि वहाँ पे कोई सेंसेशन नहीं है, इसीलिए हमें कुछ पता नहीं चलता है, इसीलिए हमें शारीरिक रूप से बहुत तकलीफें पहुंचती हैं। इसके लिए उन्होंने कई सारी परीक्षण भी लिए होते हैं, ट्रेनिंग ली होती है कि किस प्रकार से अंतरिक्ष में रहा जाता है, किस प्रकार से वापसी आती है, अंतरिक्ष यान के बारे में उन लोगों को समझाया जाता है। तो ऐसे करते ही वो लोग आसानी से तो नहीं जा सकते। हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि सुनीता विलियम्स को यहाँ तक पहुँचते हुए 4 साल लग गए थे। तो सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी बहुत सुंदर और शानदार दिखाई देती है। यहाँ पे वहां से विश्व की सीमाओं में बटा नहीं दिखाई देता। कितना अच्छा हो यदि पृथ्वीवासी आपस में भेदभाव न रखे और विवादों से दूर रहे। हमें विवादों से दूर रहना चाहिए कि ये है वो है, एक ऐसा कुछ नहीं चलता है। सिर्फ हमारी सुंदर पृथ्वी हमें देखने को मिलती है। खामखा लोग इंसानों और देशों में और धर्म के नाम पर झगड़ा करते रहते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। हमें संभालना है तो सिर्फ संभालना है तो हमारी पृथ्वी, जो हमें भगवान दी द्वारा दी गई है। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिक सुनीता के समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुए। पूरे विश्व सुनीता की सुकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। यहाँ पे क्या कहा है कि 2007 में जब स्पेस शटल वापस आया, तब जिस प्रकार कल्पना चावला वापसी के समय उनके याद में क्षति आ जाने से उनकी मौत हो जाती है, तो उसी प्रकार सुनीता विलियम्स के साथ भी ऐसा न हो, इसीलिए उनकी सुकुशल वापसी के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे थे। 194 डेज 18 आवर्स 58 मिनट्स अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता विलियम्स की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीय और गुजरातियों का सर ऊंचा हो गया। हम कह सकते हैं कि यदि नारियों को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये एक डेट है जो रिफर करनी है। तो 22 जून को वो वापसी आते हैं, तो सुनीता विलियम्स अपने साथियों के साथ सुकुशल धरती पर वापस आ जाती है और अहमदाबाद में 20 दिसंबर 2007 को सुनीता विलियम्स अहमदाबाद आई और उनका भव्य स्वागत किया गया। तो हमने देखा कि किस प्रकार से अंतरिक्ष में रहा जाता है, किस प्रकार से अंतरिक्ष में हमें अंतरिक्ष यात्री बननी है तो किस प्रकार से हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए, और इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें किस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए। तो आगे हम स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो स्वाध्याय हम देखते हैं। तो निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का अंतरिक्ष यात्री था। किस देश का अंतरिक्ष यात्री था? तो अमेरिका। करनाल शहर के किस प्रांत में है? करनाल शहर किस प्रांत में है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में। तो करनाल किस अंतरिक्ष यात्री का शहर है? कल्पना चावला। तो वो है हरियाणा में। सुनीता विलियम्स के पिता थे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, व्यापारी। कौन थे? डॉक्टर।
सुनीता और कल्पना चावला दोनों के किस से बेहद लगाव था? किससे बेहद लगाव था? भारतीय नृत्यों से, भारतीय भोजन से, भारतीय संगीत से? तो उसका जवाब आएगा भारतीय संगीत से। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? तो अभी हाल ही में हमने पढ़ा 360 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, कोष्टक में दिए में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राकेश शर्मा प्रथम भारतीय है, तो क्या है? उर्स ब्राइन, एटलांटिस, कालमाउथ, अंतरिक्ष यात्री, मेहसाणा, भारतीय। तो जवाब आएगा अंतरिक्ष यात्री। फिर सुनीता का खाली जगह होना हमारे लिए गर्व की बात है, तो इसका जवाब क्या आएगा? सुनीता का होना हमारे लिए गर्व की बात है, तो सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। जुलासण गांव गुजरात के मेहसाणा जिले में है। दीपक भाई पंड्या मैसाचुसेट के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। सुनीता की माता का नाम उर्स ब्राइन था। स्पेस शटल अटलांटिक्स में सुनीता ने समेत 7 अंतरिक्ष यात्री थे। कितने अंतरिक्ष यात्री थे? 7। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए के बाद सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी क्योंकि उनके पिता दीपक भाई पंड्या न्यूरोसर्जन थे। उनकी माँ भी एक साहसी महिला थी। उनका पालन पोषण अमेरिका के मुक्त वातावरण में था। तो इसका जवाब आएगा क्योंकि उनका पालन पोषण अमेरिका के जैसे मुक्त वातावरण में हुआ था। फिर है सुनीता शिक्षक की चहेती थी क्योंकि वह पढ़ाई के साथ साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। उसके डॉक्टर पिता ने शिक्षक का उपचार किया था। वह उसकी बेटी की प्यारी सहेली थी। तो उसका जवाब आएगा सुनीता शिक्षक की चहेती थी क्योंकि वह पढ़ाई के साथ साहसिक खेलों में भी भाग लेती थी। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स की रुचियां अलग थी, लेकिन दोनों अमेरिका में रहने के पसंद करती थी। भारतीय होना उन्हें एक सूत्रों में पिरोती थी। कपड़ों के बारे में उनकी पसंदगी एक सी थी। तो जवाब आएगा भारतीय होने उन्हें एक सूत्रों में पिरोती थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। सुनीता विलियम्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सुनीता विलियम्स का जन्म 19 दिसंबर 1965 में अमेरिका के ओहियो नगर में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, सुनीता बचपन से किन किन खेलों में भाग लेती थी? सुनीता बचपन से ही दौड़, तैराकी, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग और धनुर्विद्या जैसे आदि साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। सुनीता नासा में क्यों गई? सुनीता नासा में गई क्योंकि अंतरिक्ष ने जाने कि उनकी इच्छा वहां प्रशिक्षण लेना पर ही पूरी हो सकती थी। कल्पना चावला कौन थी? कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री थी। और पहले अंतरिक्ष पुरुष में कौन थे? राकेश शर्मा। फिर सुनीता का गोताखोरी का अनुभव कहाँ काम आया? सुनीता का गोताखोरी का अनुभव स्पेस वॉक के प्रशिक्षण में काम आया। सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी थी? सुनीता 194 दिन 18 आवर्स 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी थी। सुनीता कब और किस यान से स्पेस स्टेशन पहुंची?
सुनीता 10 दिसंबर 2007 को एटलांटिक्स नामक अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। भारतीय नारियों को सुनीता से क्या सीख मिलती है? भारतीय नारियों को सुनीता से यह सीख मिलती है कि उच्च स्थानों पर पहुंचने के लिए उन्हें सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना पड़ेगा। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना क्यों हुई थी? कि सुनीता विलियम्स आ रही है, इसीलिए। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? तो राकेश शर्मा, कल्पना चावला और अभी शिरीषा बंदाला। दो दो वाक्य में क्वेश्चन आंसर। हम नारी का सम्मान क्यों करना चाहिए? आज महिला हर एक क्षेत्र में आगे है, उन्हें ऊंचे से ऊंचे पदों पर आसीन होने की योग्यता प्राप्त हुई है, इसीलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स कैसे बन गई? माइकल विलियम्स जो उनके सह अध्यायी थे, सहपाठी थे, उनके साथ उनकी शादी हो गई, इसीलिए सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई। कल्पना चावला हमारी कल्पना बनकर कैसे रह गई? कल्पना चावला अंतरिक्ष अभियान पूरा करने के बाद लौटते समय एक दुर्घटना में चल बसी। इस तरह वो हमारी कल्पना बनकर रह गई। अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती हैं? अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। वहाँ खाने से लेकर सोने तक, नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किलें आती है। अंतरिक्ष से लौटने पर यात्री क्या अनुभव करता है? अंतरिक्ष से वापस लौटने पर यात्री को चलने फिरने में और दिक्कत होती है, उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती है और मानसिक रूप से स्वस्थ होने में उनको समय लगता है। सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा है? पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी हुई है, लेकिन अंतरिक्ष से सारे विश्व का है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में मैंने आपको बताया है इस प्रकार से। एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में कर्ता, कृति, साहित्य प्रकार, प्रस्तावना और उपसंहार लिखना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार के रिकॉर्ड बनाए? तो सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लिया था। इसमें 4 घंटे 24 मिनट और 42 किलोमीटर का सफर तय करके वह प्रथम स्थान पर रही थी। सुनीता से पहले सेनोन लुइस नामक अंतरिक्ष यात्री ने 188 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था। सुनीता ने अंतरिक्ष में 6 दिन 14 घंटे अधिक समय रहकर लुइस का रिकॉर्ड तोड़ा। इसी प्रकार 19 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। सुनीता विलियम्स के लिए हमें किस बात का गर्व है? तो सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात में हुआ था। वो अपने आधा जीवन गुजरात में बिताया था। वहाँ एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे। 1960 में वे हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने युगोस्लावियन स्त्री उस ब्राइन बोनी के नाम शादी की। उनके 3 संतान थे और सुनीता उसमें सबसे छोटी थी। इस प्रकार गुजराती मूल होने के कारण सुनीता भारतीय है। इस प्रकार सुनीता के भारतीय होने पर गर्व है। सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? अंतरिक्ष में जाने के लिए सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसीलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई। वहां उन्होंने कड़ा प्रशिक्षण लिया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्होंने रूस में रहकर पढ़ा। पूरी तैयारी के लिए वो 9 दिन पानी में रही। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुए। 10 दिसंबर 2007 को एटलांटिस अंतरिक्ष यान से
स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपना स्वप्न साकार किया। महिलाएं विभिन्न क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर सकती है, इसके बारे में आपका क्या मत है? तो ये तो आपका मत रखना है, यहाँ पे तो हमने हमारा मत रखा हुआ है, तो वो आपको लिखना है। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्यों? वो मुझे कैसे पता होगा कि आपको क्या बनना है? वो तो आपको ही लिखना पड़ेगा कि आपको क्या बनना है और क्यों। तो तो हमने देखा कि किस प्रकार से सुनीता विलियम्स का आज हमने बहुत अच्छा चैप्टर पूर्ण किया, और साथ ही आज होमवर्क में चैप्टर 3 का स्वाध्याय और अभ्यास फेयर बुक में लिखे। तो हमने देख तो लिया था कि किस प्रकार से शब्दार्थ और वो लास्ट लेक्चर में होमवर्क था। इस बार में स्वाध्याय और अभ्यास दोनों आपको फेयर बुक में लिखने, डायरेक्ट फेयर बुक में लिखना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।